कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता है, समय उसकी भी कदर नहीं करता है। कुछ ऐसे ही किस्सा रहा है गोविंदा के साथ भी। 90s के दशक आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे, जिनके आगे पीछे निर्माता निर्देशकों की लंबी कतारें रहा करती थी। लेकिन आज ये वही गोविंदा है जो आज घर पर खाली हाथ बैठे हुए हैं और कोई भी निर्माता निर्देशक इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। गोविंदा ने वैसे अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो नाम और शोहरत कमाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। गोविंदा एकमात्र फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार हैं जो 90s के दौर में सबसे ज्यादा डिमांड में हुआ करते थे और इनके आगे खास भी फिसड्डी नजर आते थे। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से गोविंदा आज अपना सारा करियर तबाह कर घर बैठे हुए हैं। 80s के मिड में ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखते हैं और इनकी पहली डेब्यू फिल्म लव 86 वो इल्जाम रिलीज होती है। इन दोनों फिल्मों को करने के बाद बताया जाता है कि गोविंदा के पास 40 से 50 फिल्मों के ऑफर आ गए थे और यहाँ तक इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। यह गोविंदा को लेकर वही दौर था जिस दौर में गोविंदा की सबसे ज्यादा चर्चाएं की जाती थी। महज 4 सालों के भीतर ही इन्होंने जो नाम और शोहरत कमा लिया था वो हर किसी की किस्मत में नहीं आता है। लेकिन पैसा, नाम और शोहरत ये ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाए क्योंकि इनके अंदर घमंड आ गया था और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कुछ गलतियां की, जिन गलतियों का खामियाजा आज इन्हें घर पर बैठकर भुगतना पड़ रहा है। 90s के दशक में बताया जाता है कि जब बॉलीवुड में गोविंदा का सिक्का चला करता था, उनका स्टारडम तीनों खान पर भारी पड़ता था। हर निर्माता निर्देशक सिर्फ गोविंदा के साथ काम करना चाहता था। करीब 14 साल तक बॉलीवुड पर अकेले राज करने वाले गोविंदा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज उनका पूरा का पूरा करियर तबाह हो चुका है, जो अब उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी एक अभिनेता थे। उनकी मां निर्मला देवी भी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने शारदा फिल्म में काम किया था। मुंबई में गोविंदा का बड़ा आलीशान घर होता था, लेकिन फिल्मों में हुए नुकसान के चलते मम्मी पापा को घर बेचना पड़ा। इसके बाद फैमिली विरार में आकर रहने लगी थी। 21 दिसंबर 1963 को उनके घर गोविंदा ने जन्म लिया था, जिनका शुरुआती नाम गोविंद हुआ करता था। लेकिन एक पंडित की सलाह मिलने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर गोविंदा रख लिया। माता पिता दोनों ही फिल्मों से जुड़े थे तो गोविंदा को भी फिल्मों से लगाव हो गया। हालांकि मां चाहती थी गोविंदा बैंक में जॉब करे। पिता अरुण आहूजा को जब फिल्मों में नुकसान हुआ तो जिसके चलते उन्हें अपना आलीशान बंगला बेचना पड़ा और गोविंदा का परिवार पूरा का पूरा कंगाली के कगार पर आ गया था। यहाँ तक कि पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। तब गोविंदा ने अपने आर्थिक हालात को समझा और उन्होंने ठान रखी थी कि उन्हें कभी भी अगर काम मिलेगा तो कभी भी आलस नहीं करेंगे, जो गोविंदा ने करके भी दिखाया। गोविंदा को जब पहली फिल्म मिली और उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला तो गोविंदा जी तोड़ मेहनत करने लगे, जिसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला। फिल्म में आने के लिए गोविंदा ने बड़े बड़े निर्माता, निर्देशकों और डॉक्टरों के नौकरों से दोस्ती कर ली। उनके हाथों अपना पोर्टफोलियो पहुंचाने लगे। एक दिन गोविंदा का प्राणलाल, वी मेहता और प्रहलाद निहाली दोनों से गोविंदा को 2 फिल्में मिली। 1986 में गोविंदा की 2 फिल्में लव 86 और इल्जाम रिलीज हुई। दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हुई और गोविंदा रातों रात एक बड़े स्टार बन गए। महज 22 साल की उम्र में गोविंदा के पास 70 फिल्मों का ऑफर आ गया था, जिनमें रोमांटिक, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और पारिवारिक फिल्में शामिल रही। गोविंदा जिसमें होते थे वो फिल्म हिट मानी जाती थी। यानी साफ शब्दों में कहें कि गोविंदा के फिल्म में होने का मतलब होता था सुपर डुपर हिट होने की गारंटी। लेकिन गोविंदा अपना स्टारडम ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाए। 14 सालों तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर अकेले राज करने वाले गोविंदा ने कुछ गलतियां की, जिन गलतियों का खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये वही गोविंदा है जिनके आगे पीछे तमाम निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों को लेकर इनके पास आया जाया करते थे और निर्माता निर्देशकों की ये पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन आज वही निर्माता निर्देशक गोविंदा को पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। आइए चलिए जानते हैं कि गोविंदा ने कौन सी ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। गोविंदा की सबसे बड़ी गलती थी समय का कदर ना करना। अब गोविंदा अपने लेट लतीफी के कारण बहुत ज्यादा बदनाम थे, जिसके चलते उन्हें एक बार अमरीश पुरी साहब ने थप्पड़ तक रसीद कर दिया था और गोविंदा के साथ उनका झगड़ा भी हो गया था। सुबह की शिफ्ट अगर गोविंदा निर्माता निर्देशकों को कहते थे तो वो शाम को पूरा करते थे, जिसके चलते फिल्म के बाकी कलाकारों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन गोविंदा अपनी इस गलती को कभी भी स्वीकारे नहीं। समय ने ऐसी करवट मारी कि गोविंदा को फिल्में मिलना ही बंद हो गई। गोविंदा शूटिंग सेट पर लेट आया करते थे, जिसके चलते वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदनाम हुए। ऐसे में गोविंदा की दूसरी गलती माना जाता है कि सफलता के नशे में चूर होकर गोविंदा के अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया था कि वो फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ लीड रोल करना ही पसंद करते थे। 90 के दशक में गोविंदा सफलता का स्वाद चख चुके थे। ऐसे में अपने आप को भगवान मानने लगे थे और घमंड में आकर उन्होंने सेकंड लीड हीरो के तौर पर काम करने के लिए निर्माता निर्देशकों को मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में गोविंदा को सेकंड लीड हीरो के ऑफर तो मिले, लेकिन उन्होंने इन सभी फिल्मों को करने से जब मना किया तो उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गई। अगर समय रहते गोविंदा ये बड़ी गलती नहीं करती तो शायद वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी बरकरार होते, क्योंकि इनके साथी कलाकार जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी ये वो बड़े कलाकार थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में की और इन्होंने सेकंड लीड हीरो के तौर पर भी काम करना जारी रखा।
तभी तो आज ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार है। गोविंदा की तीसरी सबसे बड़ी गलती बताया जाता है इनका पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता नंबर 1 बनने के बाद इन्होंने राजनेता नंबर 1 बनने की कोशिश की और 2004 में कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा। गोविंदा का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के राजा बाबू कहलाए जाने वाले जब राजनीति में आए तो राजनीति में इनका मान सम्मान तो हुआ, लेकिन विवादों ने भी काफी गहरा नाता जोड़ा। 2004 में राजनीति का स्वाद चखने के बाद गोविंदा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गोविंदा जब राजनीति में आए तो राजनीति में इन्हें सफलता तो मिल गई, लेकिन उन्होंने अपने पूरे के पूरे बॉलीवुड करियर को खत्म करके रख दिया। बाद में इन्होंने जब वापसी करने की सोची तब तक बहुत समय बदल चुका था और उस दौरान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे नए चेहरे आ गए थे जिन चेहरों के सामने गोविंदा खुद को स्थापित नहीं कर पाए और इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। अब ऐसा नहीं कि 2004 के बाद गोविंदा किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा ना बने हो, लेकिन इन सभी बड़ी फिल्मों में वो सेकंड लीड हीरो के तौर पर नजर आए, जिनमें पार्टनर और भागम भाग जैसी बड़ी फिल्में शामिल रही। अब गोविंदा की चौथी सबसे बड़ी गलती की अगर बात करें तो इनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे दिग्गज कलाकारों के साथ रिश्ते खराब होना। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s के दौर में गोविंदा के साथ एक निर्देशक ने बहुत ज्यादा काम किया और लगभग इनकी सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। गोविंदा को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 सीरीज दिलाने वाले सिर्फ और सिर्फ डेविड धवन ही थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब डेविड धवन के साथ भी गोविंदा के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए और इन दोनों की दोस्ती जब टूटी तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ गोविंदा को ही भुगतना पड़ा। डेविड धवन ने गोविंदा के साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गोविंदा खुद को स्थापित नहीं कर पाए और उन्हें फिल्में मिलना बंद होगी। तो वहीं दूसरी ओर कादर खान साहब के साथ भी उनका मनमुटाव के किस्से सामने आए। इसी के साथ ही सलमान खान से भी इनका झगड़ा हो गया था। सलमान खान को लेकर बताया जाता है कि भाईजान सलमान खान ने गोविंदा की बेटी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की बात कही थी और बताया तो ये भी जाता है कि दबंग फिल्म के जरिए गोविंदा की बेटी का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सलमान खान ने क्या सोचा कि उन्होंने अपना यह फैसला बदल दिया और शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया सोनाक्षी सिन्हा को इस फिल्म में ले लिया गया। इस बात से खफा होकर गोविंदा बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तो वहीं दूसरी ओर सलमान खान ने इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं आपकी बेटी को किसी और फिल्म के साथ लॉन्च करूंगा, लेकिन घमंड में चूर गोविंदा ने सलमान खान की एक बात भी नहीं सुनी और धीरे धीरे सलमान खान के साथ उनके रिश्ते खराब होते गए। तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां नहीं है गोविंदा की और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा अगर ये गलतियां नहीं किए होते तो शायद आज गोविंदा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार रहते हैं। आज वो खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं। इनकी पिछली रिलीज फिल्म की बात करें तो इनकी पिछली रिलीज फिल्म रंगीला राजा थी। भले इस फिल्म में गोविंदा का डबल किरदार था और 2019 में रिलीज ये फिल्म कॉमेडी से लवरेज फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद गोविंदा के पास कोई भी फिल्म का ऑफर नहीं है। आज वो खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और यहाँ पर वो अपने फैंस के साथ रूबरू होते ही रहते हैं।